हाय गाइस, मैं अशोका सर आप सभी को अपना YouTube चैनल अशोका इंस्टीट्यूट अमारुत पर स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेनिन के बाद रूस की राजनीति में क्या हलचलें हुई, क्या बदलाव आया, हम लोग उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही रूसी क्रांति का प्रभाव विश्व स्तर पर क्या पड़ा, तो यह 10वीं वर्ग के स्टूडेंट के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। तो देखेंगे वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेनिन की मृत्यु के बाद। हालांकि लेनिन किस तरह से राजनीति में भूमिका निभाया, रूस के क्रांति में क्या योगदान रहा, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो लेनिन के मृत्यु, जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि लेनिन 1924 में मर गए। ये ज्यादातर राजनीति में अपना ज्यादा ध्यान दिए, स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत ही कम दिए, जिसके कारण लेनिन का असामयिक मृत्यु हो जाता है। अब लेनिन की मृत्यु के बाद क्या होते हैं, रूस में उत्तराधिकारी का प्रश्न उठ जाता है। उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हो जाती है। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता पाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, और इसी संघर्ष में विजय जो मिलता है उस व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम है स्टालिन। यानी कि वी कैन से आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन रूस का सम्राट बना स्टालिन। ओके ना। तो स्टालिन जो है रूस के सत्ता पर कब्जा किया, और स्टालिन और लेनिन के बीच विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत था। स्टालिन जैसे ही सत्ता पर कब्जा किया, उसने सबसे पहले जो लेनिन के सरकार में विदेश मंत्री थे, याद होगा आप लोग, टाटास्की, उसको निर्वासित कर दिया है। 1930 के दशक में लगभग सभी नेताओं को खत्म कर दिया जो लेनिन के जमाने के थे, लेनिन के समय के थे। स्टालिन ने अपने तरह से रूस को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया। राजनीति, इसने तानाशाही रूप अपनाया रूस में। स्टालिन ने बिल्कुल तानाशाह शासक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। जैसे कहने का मतलब है कि इसने राजनीति, लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को ही रूस में खत्म कर दिया। आप लोग इस पॉइंट को देख सकते हो कि स्टालिन ने राजनीति, लोकतंत्र, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। लेनिन, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न शायद पूछा जा सकता है कि लेनिन किस पार्टी का महासचिव था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था लेनिन। ये तानाशाही व्यवहार अपनाया, और इसके व्यवहार से सोवियत संघ रूस में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मार्क्सवादी विचारधारा, सिद्धांत का क्षति होने लगा। इसके कार्यों के कारण रूस में कला, साहित्य के विकास पर जो है से ठेस पहुंची। तो इस तरह से तानाशाही रूप हम स्टालिन जो है से अपनाया। हालांकि ये तब तक अपनाया जब तक इसकी मृत्यु न हो गई। इसकी मृत्यु हुई, याद रखेंगे, 1953 में इसकी मृत्यु हुई। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्टालिन का मृत्यु जो है कब हुआ था। तो 1953 में स्टालिन डाइड। ओके ना। पर जो है से स्टालिन के प्रयास से, जो भी जैसा भी रुख अपनाया, उनके प्रयास से रूस जो है से एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। स्टालिन ने पहली बार विश्व में, याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया।
इसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाया, औद्योगिकरण का विकास हुआ, उत्पादन दर बढ़ा। अब जो है से धीरे धीरे रूस जो है विश्व के मानचित्र पर शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा। विश्व के जो इंटरनेशनल लीडर थे, शक्तिशाली देश जैसे ये चर्चिल, जैसे रूजवेल्ट, ये सबके सभाओं में स्टालिन भाग लेना शुरू कर दिया। मतलब इनके प्रयास से धीरे धीरे रूस जो है से क्या हुआ, 3 दशक में ही रूस जो है से जो तिरस्कृत था, आक्रांत था, कमजोर था, जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है उभर करके सामने आ गया। और तो कहीं ना कहीं स्टालिन जो भी रुख अपनाया वो उसके प्रयास से रूस जो है से एक महान देश के रूप में, एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। तो इस तरह से लेनिन की मृत्यु के बाद की घटना हुई। अब मैं लास्ट इस चैप्टर के टॉपिक की जो चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, वो है रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका 4 नंबर में भी आते हैं प्रश्न, जो मैं इसके बाद जो बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी डियर स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, है, और जो है से लाभ उठाने का काम अवश्य करोगे, मेहनत करोगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। है, तो आगे हम लोग देखने का काम करें। तो गाइस देखते हैं कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा विश्व स्तर पर। प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से प्रभावित किया पूरे विश्व को। तो मेरे भाई, रूसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वो केवल रूस का ही किस्मत की रेखाओं को चेंज नहीं किया, बल्कि विश्व के को भी प्रभाव डाला। विश्व में भी बदलाव का शुरुआत हुई है। इस क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, पहला यही है कि इस क्रांति ने पहली बार मजदूर वर्गों का, सर्वहारा वर्गों की भी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि इस क्रांति के बाद, याद होगा आप लोगों को, इस क्रांति के बाद पहली बार विश्व में श्रमिक अर्थात सर्वहारा वर्गों की सत्ता आया, सरकार बनी। इससे विश्व स्तर के मजदूर जो हैं आंदोलन के लिए उभर उठे, आंदोलन की मार्ग पर चल पड़े अपने अधिकारों के लिए। तो इस तरह से पहला यही प्रभाव दिया इस क्रांति ने कि इससे क्रांति के कारण पूरे विश्व के मजदूरों को, श्रमिक वर्गों को, सर्वहारा वर्गों को मजबूत बनाया। दूसरी बात है, इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व विचारधारा 2 खेमों में विभाजित हो गया है, 2 खेमों में बट गया। तीसरा है, प्रथम जो है पूंजीवाद विश्व और दूसरा साम्यवादी विश्व। ये 2 अलग अलग पूरे विश्व बट गया 2 ग्रुपों में। पूंजीवादी देशों का जो प्रधान मुख्य हेड के रूप में रहा वो अमेरिका, पूंजीवादी देशों का हेड अमेरिका, और साम्यवादी देशों का गुटों का रूस, रूस प्रधान बना। ये दोनों देश, दोनों गुट विश्व में अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। इससे हुआ क्या, दोनों गुटों के बीच, अमेरिका और रूस, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच टक्कर शुरू हो गया। एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ शुरू हो गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध वैसा युद्ध होता है जिसमें अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाता, बल्कि बातों से लड़ी जाती है। आगे निकल जाने का होड़ बना रहता है,
और ये शीत युद्ध विश्व स्तर पर शुरू हुई पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस के बीच इस क्रांति के फलस्वरूप जो 1990 तक ऐसा शीत युद्ध चला था, जब तक 1990-91 में रूस का जब विघटन हुआ तब ये शीत युद्ध की समाप्ति हुई। चौथी बात है कि रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन या आयोजन के रूप में एक नया आर्थिक मॉडल तैयार किया गया, जिसके अधिक से अधिक गति से उद्योग का बढ़ावा मिल सके, उत्पादन का बढ़ावा मिल सके, जिससे पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया इस मॉडल को। है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका महादेशों में जो देश गुलाम थे, हैं प्रतंत्र थे, उन देशों में स्वतंत्रता की होड़ मच गई, आंदोलन तेजी गति से बढ़ने लगा। उदाहरण भारत भी है, आप लोग देख सकते हो कि 1917 के बाद जब महात्मा गांधी आए भारतीय राजनीति में, उसके बाद कई आंदोलन हुआ, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कई राजनीतिक घटनाएं हुई। फलस्वरूप 1947 में आजाद हुआ। तो कहीं ना कहीं एशिया और अफ्रीका देशों में जो गुलाम देश थे, औपनिवेशिक देश थे, वहां स्वतंत्रता की होड़ और आंदोलन की गति मिल गया। तो इस क्रांति का इस तरह से प्रभाव रहा। और मेरे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी समाजवादी एवं साम्यवादी का प्रभाव विकास जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, वो इसी टॉपिक के साथ समाप्त हो गया। अब आप लोग बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, करना क्या है कि किताब उठाएंगे, बीटीवीसी या फिर जो भी हो आपके पास पुस्तक, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन न बने वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे या फिर और जो है से डायरेक्ट बातचीत कर, फोन से बात कर सकते हैं, है ना। 9006519721 ये मोबाइल नंबर है। दूसरी बात, जो बड़े बच्चे हैं, उच्च वर्ग के बच्चे हैं, या जो भी मेरी आवाज पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है, तो कृपया करके अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाने का प्रयास करें, है, और बताने का कोशिश करें, जिससे कि आपका बच्चा घर में आज बैठे हुए हैं तो वो लाभ उठा सके। आपकी बच्चा की जो है रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। अगर आप सभी बड़े बड़े जो भी हो, भाई हो, बहन हो, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट है, तो अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं जो 10वीं वर्ग में हैं। तमाम बिहार के वो छात्र जो 10वीं वर्ग के हैं, जो 2021 में एग्जाम देंगे, अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कुछ अन्य विषय के साथ आऊंगा। तो आप लोग घर पर रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।